मैंने सोचा उस बच्चे को वहां ले जाने का कोई औचित्य नहीं, बड़ा हो तो वो समझ में आया, छोटा सा बच्चा है वो तो वहां आंख बंद करके पड़ा है। लेकिन सम्यक दृष्टि मां का लक्षण है। कैसे मुंह दिखाऊं भगवान को कि एक बेटे के मोह ने मैंने भगवान को छोड़ दिया। वो जाके चरणों में रख देती है बात, कहती भगवान आपका भक्त, मैं कोई संसार बढ़ाने नहीं गई थी, मैं आपके भक्त को जन्म देने गई थी। और ये भक्त साक्षी है, वो साक्षी है। वो उस समय मां ने जो 45 दिन तक बेटे का मोह किया, उसी समय वह माफ हो जाता है, उसी समय माफ हो जाता है। कर्म प्रकृति कहती है नहीं, आज जिसने बेटे को जन्म नहीं दिया, एक जैनी को जन्म दिया, एक जैनेन्द्र भक्त को जन्म दिया, एक शाकाहारी को जन्म दिया। जो जो जैन कुल में होते हैं, सम्यक दृष्टि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। तुमने कहा मैंने बेटे को जन्म दिया, तो आप संसारी सभी देते हैं। मिथ्या दृष्टि भी देता है कि नहीं? सभी देते हैं, पशु पक्षी भी। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि के मन में भाव आता है मैंने संतान को तो जन्म दिया है, लेकिन मैंने एक जैनी को जन्म दिया, मैंने एक शाकाहारी को जन्म दिया। अन्न कुल में जन्म तो ये मांसाहारी होता। मैंने नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को जन्म दिया, मैंने मुनि को आहार देने वाले को जन्म दिया, मैंने एक मुनि को जन्म दिया। क्यों? कोई ना कोई बालक ही तो बनेगा। जितनी अपेक्षाएं उसमें योग्यताएं हैं, वो सारी योग्यताएं उसके मन में आएंगी, आना चाहिए। ये बस वहाँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ती है, जो भी भगवान की पूजा वापस आ जाती। माँ ने अपना जो दोष था साफ कर लिया, पूरा जो भी 45 दिन का दर्शन नहीं करने का दोष था, उसी दिन माफ हो जाता है, 45वें दिन। अब आपकी बात रही और बेटे की बात रही, ये तो मां का मोह हुआ। अब बेटे के लिए कुलाचार कहते हैं, धर्म की दृष्टि से नहीं। अब जैसे बेटा 8 वर्ष का होता है, 3 बार उपदेश दिलवाया, 45वें दिन 8 वर्ष और 18 वर्ष बालक होने पर। ये कुलाचार है। अभी मैं धर्माचार की चर्चा नहीं कर रहा हूं। 8 वर्ष पर बालक से कहा जाता है तेने एक अपराध किया है कि तेरे कारण से पूरा परिवार 10 दिन तक, माँ 45 दिन तक भगवान के दर्शन से वंचित रही है। तो अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम क्या करें? जन्म नहीं लेते और क्या यही करें? नहीं, ये तो प्रक्रिया को आप नकार नहीं सकते। जन्म तो तीर्थंकरों को भी लेना पड़ता है। क्या करें? इसका एक ही उपाय है कि अब तू आज से जिंदगी भर का देव दर्शन का पूजन का नियम ले ले, बस उसके बदले में ये कट जाएगा। क्यों नियम दिए जाते कि तुम देव दर्शन का नियम लो 8 वर्ष के बाद? ये नियम ऐसे ही नहीं, मोक्ष के कारण नहीं है। देव दर्शन से कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला, अभिषेक पूजन से कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला। ये तो तुम्हारे किए हुए अपराध का प्रक्षालन है। 45 दिन के मिनट लगा लेना तुम
कितने निकल आएंगे? 1 घंटे के 60, अब लगा लो आप। 60,000 और 22 मिनट पे 22 वर्ष की सजा है, तो उसको 60,000 में 22 का भाग दे देना। इतने वर्षों तक तुम्हें अभिषेक पूजन करना है, तब वो पाप कटेगा। अभी ब्याज नहीं जोड़ा है, अभी ब्याज नहीं, अभी तो मूलधन ही चल रहा है। इतने वर्षों तक आपको अभिषेक पूजन करना है। भगवान, मैं ऐसा निकृष्ट हूं कि मेरे कारण से इस घर ने उपकार किया, लेकिन मैं पाप कर्म के लिए कि मेरे कारण से पूरे परिवार को मंदिर से वंचित होना पड़ा। इसका प्रायश्चित मैं ये करता हूं कि अब जीवन भर मैं आपका अभिषेक पूजन दर्शन करूंगा। जैसे वो 8 वर्ष में ये नियम लेता है, पूरे के पूरे जितने कर्म उसने बांधे थे, सब कर्म उसी समय खत्म हो जाते हैं, अपराध से बच जाता है। ये है देव दर्शन रहने का नियम। मैंने देखा तीर्थंकर को देव दर्शन नहीं करते, अभिषेक पूजन नहीं करते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। स्वयं नित्य ही नहीं कर रहा तो हम लोग क्यों करेंगे? घर में रहें तब तो करें, मुनि बनने के बाद नहीं करें। घर में रहें तो करना चाहिए। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा ये क्यों हुआ? तीर्थंकर मंदिर नहीं जाते, अभिषेक पूजन नहीं करते, जिंदगी भर नहीं करते। अब मैंने कहा भाई ये तो दादागिरी है। ठीक है, समर्थ को नहीं दोष को साईं। सारे कानून उन बेचारे बड़े लोगों के लिए कोई कानून, सारे कानून किनको होते? छोटों को। ये कोई तरीका है? गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के तरीके से चले। जब मैंने जिनसेन स्वामी को पढ़ा, 98 में अलवर में गोष्ठी थी, जब देखा मैंने कहा अरे भगवान आप क्यों जाओगे? क्योंकि तीर्थंकर के जन्म लेते ही माँ को सूतक नहीं लगता, परिवार को सूतक नहीं लगता, अब काय को वो प्रक्षालन करने जाएंगे? जो व्यक्ति गंदा होता है वही नहाता है कि जो गंदा नहीं हुआ तो भी नहाता है? वही नहाएगा। कपड़ा गंदा होगा तभी धोओगे कि नहीं गंदा हो गया नहीं हम तो प्रतिदिन धोएंगे। कब धोते कपड़ा? वो कहते मैं गंदा ही नहीं हुआ, मैं ऐसा पापी आदमी थोड़ी हूं। मैं वो पापी आदमी नहीं हूं कि माँ ने जन्म दिया हम उसी को गंदा करना है। तीर्थंकर की माँ को कोई सूतक नहीं लगता। मैं इतना गंदा नहीं हूं कि जिस परिवार में जन्म है उसमें सूतक हो जाए। मैं खुद गंदा नहीं हूं। यदि मैं गंदा होता तो मेरा पहला अभिषेक मेरू पर्वत पर क्यों होता? जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।